Hi everyone, welcome back to my channel. I am Suchita, third year MBBS student at Shri Atal Bihari Vajpayee Government Medical College, Faridabad, and today we are going to talk about my college. तो बहुत ज़्यादा रूमर्स है कि ये कॉलेज बहुत बुरा है और इसके अंदर फैकल्टी नहीं है। थोड़े थोड़े सच हैं पर सारे सच नहीं हैं. Some news are very exaggerated. So today we'll be talking about those things and the truths of SAPVGMC Faridabad. First let's talk about the courses that are offered in our college. So हमारे कॉलेज में सिर्फ MBBS होती है currently, कोई BDS या नर्सिंग नहीं होती है. It is solely an MBBS college and we have 100 seats. We have a total of 3 lecture theatres and fourth year की जो classes होती है वो mostly hospital में लगती हैं. तो 3 lecture theatre for first year, second year and third year MBBS student. As of library हमारे पास एक outer reading रूम है और एक इनर रीडिंग रूम है जो 24/7 ओपन रहती है एंड उसमें इनफ स्पेस है टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स ऑफ द कैंपस. और उसके अलावा फॉर गर्ल्स द इन टाइम इज़ 11 o'clock. मतलब उसके लिए आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना होता है पेरेंट्स को कि येस वी आर ओके विद आवर डॉटर्स यूजिंग लाइब्रेरी टिल 11 PM. एंड फॉर बॉयज़ देयर इज़ नो इन टाइम फॉर बॉयज़. देयर इज़ नेवर एन इन टाइम फॉर बॉयज़. इट इज़ अनफेयर बट इट इज़ व्हाट इट इज़. नेक्स्ट आप टॉकिंग अबाउट हॉस्टल्स. तो जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका इन टाइम हमने बात कर लिया. सुबह 5 बजे गेट खुल जाता है और रात को 11 बजे बंद हो जाता है. लेकिन एक्चुअल इन टाइम इज़ 9 PM फॉर दोस्त जिनका कंसेंट नहीं होता है. पर अगर आपके पेरेंट्स का कंसेंट है तो इट कैन बी 11 PM फॉर यू. उसके अलावा वी हैव अ ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट अलाउड. Coolers are allowed, yes, they include it in the fees, so coolers are allowed. And we are provided with beds, we are provided with study tables, हमें chairs मिलती हैं, हमें almiras मिलती हैं. And rest all you'll have to bring it on your own. And yeah, that's it. One more thing, our hostels have attached washrooms, which is such a blessing because वो इतने clean रहते हैं क्योंकि उनकी cleanliness in the end हमारे हाथ में है. जितना हम clean रखना चाहेंगे उतना वो clean होता है. जैसे फेस्ट के टाइम में इधर उधर कॉलेजेस में गई थी तो वहाँ पे तो देवर इन पथेटिक कंडीशंस. वहाँ के जो शेयर्ड वॉशरूम होते हैं दे आर नॉट इवन फिट फॉर यूजेज. बॉयज़ हॉस्टल डज़ नॉट हैव एन इन टाइम. उसमें भी सेम है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है, बेड्स मिलते हैं, टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, अलमीरा मिलती है. एंड येस वी डू हैव कॉमन रूम्स इन बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल एज वेल. टॉकिंग अबाउट कैंटीन, हमारे कॉलेज की कैंटीन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. आई वुड नॉट रिकमेंड ईटिंग फ्रॉम देयर एंड ऑप्शंस भी बहुत ही कम है. सो या दैट इज़ समथिंग विच इज़ ट्रू. स्पोर्ट्स एंड जिम की बात करें तो यहाँ पे बैडमिंटन का थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है. फुटबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं. टूर्नामेंट्स भी करते रहते हैं बॉयज़ आपस में. एंड कॉलेज फेस्ट में इंडोर गेम्स भी होते हैं. या वी ऑल्सो हैव टीटी टेबल, सो टीटी भी काफ़ी बच्चे खेलते हैं. टॉकिंग अबाउट द पेशेंट लोड, अभी एज ऑफ नाउ 2026 हमारे कॉलेज में जो आईपीडी है अभी तक अलाउड नहीं है. बट ओपीडी इज़ फंक्शनल एंड देर आर सम डिपार्टमेंट्स दैट आर डूइंग वेरी गुड. बट आईपीडी नहीं रहती तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ पेशेंट लोड थोड़ा कम है. बेसिक चीज़ों के लिए भी कहीं और भेजना पड़ता है जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव एन आईपीडी. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू इफ़ यू हैव हर्ड दैट. अभी रिसेंटली कॉलेज में एक डायलिसिस सेंटर ओपन हुआ था. इट इज़ सम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सो इट इज़ ऑल्सो फंक्शनल नाउ एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स. अटेंडेंस 75% मैंडेटरी तो होती है थ्योरी में और 80% मैंडेटरी होती है प्रैक्टिकल में. कुछ डिपार्टमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस होती है. कुछ डिपार्टमेंट्स में इन दी एंड थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लास लगा के मैनेज कर लेते हैं अगर बहुत मतलब बहुत माइनर से आप छूट रहे हो अपनी पूरी करने के लिए. बट येस अटेंडेंस तो पूरी करनी ही पड़ती है. चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे नींद आ रही हो, चाहे कुछ भी करना हो, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ती है. आपको चाहे क्लास में कुछ समझ आ रहा हो या ना समझ आ रहा हो, आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए. दिस इज़ मैंडेटरी. फेस्ट की बात करें तो एनुअल कॉलेज फेस्ट स्पर्धा होता है. उसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं, हम भी अपने आईडीज़ पे पोस्ट करते हैं. उसके अलावा उसके अंदर इंडोर गेम्स होती है, आउटडोर गेम्स होती हैं. एक दिन आर्ट्स कमेटी को दे रखा है, एक दिन स्पोर्ट्स कमेटी को दे रखा है, एक दिन कल्चरल कमेटी को दे रखा है. जो कल्चरल वाला डे होता है उस दिन ये सारा मतलब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल का सीन हो जाता है. और बीच बीच में कोई इंडोर एक्टिविटीज़ का करते रहते हैं. क्रिकेट के तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स बॉयज़ अपने आप में अरेंज करते रहते हैं. एंड या दैट इज़ ऑल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस्ट तो नहीं होते पर हाँ स्टूडेंट लेवल पे हम जैसे नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं आपस में कॉन्ट्री करके, हम लोहड़ी सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम होली सेलिब्रेट करते हैं. तो एट आवर पर्सनल लेवल हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं. बट जो कॉलेज की तरफ से होता है दैट इज़ जस्ट वन एनुअल फेस्ट, दैट इज़ स्पर्धा.
हॉस्टल्स में इलेक्ट्रिसिटी का इशू आया था बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का हमने स्ट्राइक वगैरह करी थी। फॉर नाउ इट हैज़ बीन रिजॉल्व, जितना हो सकता था उतना तो रिजॉल्व हो चुका है। एंड स्ट्राइक से लेके अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेट्स होप आगे भी ना आए। स्पीकिंग अबाउट आउटसाइड, हमारे यहाँ पे बाहर ना इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। एक कन्फेक्शनरी स्टोर है और एक पिज़्ज़ा और मतलब फ़ास्ट फूड के लिए 1-2 जंक्शंस हैं, एक जूस शॉप है। और फ़ास्ट फूड के जंक्शन ऐसे भी नहीं है जैसे प्रॉपर सिटीज़ में होते हैं, वहाँ पे बहुत ही एस्थेटिक सी सिटिंग होगी, नहीं, गाँव वाले हैं प्रॉपर। बिकॉज़ आवर कॉलेज इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ अ गाँव, दैट इज़ ट्रू। और और क्या मिलता है बाहर? एज़ सच तो कुछ भी नहीं मिलता, यही सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास आस-पास मिल जाती है। कॉलेज के अंदर एक वीटा बूथ है, वहाँ से मतलब जितना वीटा बूथ पे मिलता है वो सारा सामान मिल जाता है। अगर मैं कॉलेज की फैकल्टी की बात करूँ, हाँ, वी आर शॉर्ट ऑफ फैकल्टी। और कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जो एक-एक फैकल्टी पे ही फंक्शन कर रहे हैं, मोस्टली जेआर्स आर हैंडलिंग द डिपार्टमेंट, बट जितनी हैं वो सही हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाते नहीं हैं कुछ भी, जितने हैं दे स्ट्राइव, दे वर्क वेरी हार्ड कि हमें चीज़ें आ जाएँ, हमें पता लग जाए कि हाँ, चलो ठीक है, ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ऐसे टीचर्स हैं दे डोंट केयर अबाउट अस, दे डू केयर। और उनको हमसे शायद हमसे ज़्यादा दुःख होता है कि हमें इतनी प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल नहीं रही हैं। बिकॉज़ अगर हम हरियाणा के रिज़ल्ट की बात करें तो हमारे कॉलेज का रिज़ल्ट कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स, कि मतलब जैसे उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा टीचर्स हैं, इट इज़ बेटर। हमारे यहाँ पे डिटेन कम होते हैं, पास रेट भी अच्छा है। एंड जितने बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा बैच है या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, वेरी केयरलेस। इफ़ यू वांट अ कॉलेज टूर, अ कैंपस टूर, अ वेरी ऑनेस्ट वन, आपको बॉयज़ हॉस्टल देखना है, आपको गर्ल्स हॉस्टल देखना है, आपको कॉलेज देखना है, तो स्टे ट्यून्ड, इट इज़ कमिंग वेरी, वेरी सून।